गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। क्या रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अच्छा, जब हम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हमारे को बताते हैं ना कि ये मटेरियल्स यूज़ होंगे, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड। वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी ताकि आपको याद रहे, आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहले होगा ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। जो ORC है यानी कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, सबसे पहली बात तो ये है हेक्सामेरिक कंपाउंड, यानी कि 6 यूनिट्स का बना हुआ है। ठीक है, और ये एक्ट किसकी तरह करता है? इनिशिएटर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, इनिशिएटर हो गया। अब आएगी हमारे पास क्या? हेलिकेज और हेलिकेज लोडर। तो MCM27 ये है हेलिकेज और CDC6 और CDT1 ये है हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर मतलब हेलिकेज को लोड होने में हेल्प करेंगे। अच्छा, पिछली बार जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि हेलिकेज एक्टिव फॉर्म में थी, उसको कोई एक्टिवेटर नहीं चाहिए था। यहाँ पे ये जो हेलिकेज है MCM27 ये है इनएक्टिव स्टेज में। इसको एक्टिव करने के लिए 2 एक्टिवेटर्स चाहिए हमारे को, CDC40 और जिन्स। ये तीनों चीजें मिलकर बनाएंगी CMG कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेलिकेज हो गया, हेलिकेज लोडर हो गया। अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज। अब DNA पॉलीमरेज है ना, पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो DNA पॉलीमरेज थर्ड है वो रेप्लिकेशन कराएगी। इसमें आप ध्यान से देखना, एक है अल्फा, एक है एप्सिलॉन, एक है डेल्टा। अल्फा वाली जो है ना ये तो काम करेगी एज RNA प्राइमर इंट्रोड्यूस करेगी, तो प्राइमेज की तरह एक्ट करेगी, और ये दोनों रेप्लिकेज की तरह एक्ट करेंगी। अब आप कहोगे कि दोनों एंजाइम काम करेंगी तो एक दूसरे के उसमें आएंगी, बीच में आएंगी कि मैं करूंगा। ऐसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे काम करती है। ये वाली काम करती है लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? जिसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और ये वाली काम करेगी लीडिंग स्ट्रैंड पे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हम रेप्लिकेशन करते हैं ना तो DNA पॉलीमरेज उसको DNA के साथ साथ चलना है, बिल्कुल ऐसे चलना है, ऐसे वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती जाएगी। तो उसको चलाने के लिए हमारे को एक स्लाइडिंग क्लैंप चाहिए, और स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करने के लिए एक लोडर चाहिए। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर क्या चाहिए? एक स्लाइडिंग क्लैंप चाहिए, एक स्लाइडिंग क्लैंप लोडर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक है RFC, एक है PCNA। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फैक्टर C जो है ना ये है क्लैंप लोडर और ये है स्लाइडिंग क्लैंप, यानी कि रेप्लिकेशन फैक्टर C जो है वो PCDNA को लोड करेगा, PCDNA DNA पॉलीमरेज कैसे साथ साथ चलेगा। ठीक है, मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि असल में रेप्लिकेशन में होता क्या क्या है। ठीक है, अच्छा मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये है एक स्ट्रैंड DNA का। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है ARS सीक्वेंस। ARS क्या है? ऑटोसोमल रिपीटिंग सीक्वेंस है। अब रिपीटिंग सीक्वेंस आ गई तो सबसे पहले क्या आएगा? इनिशिएटर आएगा। ORC इनिशिएटर था हमारे पास, इनिशिएटर आ गया। इनिशिएटर ने ARS को रिकॉग्नाइज किया और उससे बाइंड कर दिया। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए? हेलिकेज। तो हेलिकेज लोड करने के लिए हेलिकेज लोड रहेंगे, तो ये रहा
डीएनए स्ट्रैंड, ये रही ARS सीक्वेंस, ये रहा ORC। ये किसको लोड करा देगा यहाँ? ये लोड करा देगा यहाँ CDC6 और CDT1 को। ये दोनों क्या है? हेलिकेज लोडर है। हेलिकेज लोडर है तो अब क्या आएगी? हेलिकेज आएगी। हेलिकेज आ गई जी, MCM27। ठीक है, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसको हम बोलते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, एक होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का काम था इसको लोड कराना। लोड करा दिया जी। लोड कराने के बाद आप क्या करेंगे? एक आएगी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। काइनेस क्या करती है? फॉस्फोरस ग्रुप देती है। इसने CDC6 और CDT1 को एक एक फॉस्फोरस दे दिया। CDC6 के पास एक फॉस्फोरस आ गया, एक CDT1 के पास। जैसे ही ये दोनों फॉस्फोराइलेटेड होंगे वैसे ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस दोनों को एक एक फॉस्फोरस दे देगी। फॉस्फोरस जैसे ही मिला वैसे ही बाहर निकल जाएंगे दोनों। हमारे पास है ये। ठीक है, अब अपने पास क्या है? MCM27 है। MCM27 को मैंने बताया था कि हमारे को क्या चाहिए? एक्टिवेट करने के लिए 2 और कंपाउंड चाहिए। तो 2 कंपाउंड कौन से थे? मैंने बताया था CDC45 है और जीन्स है। तो ये क्या बन गया? CMG कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? CMG कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, MCM2 क्या हो चुकी है? एक्टिव हो चुकी है। MCM2 जैसे ही एक्टिव होगी बबल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हो गया जी बबल फॉर्म। अब हमने उसमें पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आए थे वहां पे, SSB प्रोटीन आ रहे थे ना वहां पे। यहाँ पे कौन से प्रोटीन आएंगे? यहाँ आएंगे रेप्लिकेशन प्रोटीन। ये क्या करेंगे? रेप्लिकेशन प्रोटीन का काम क्या है? रेप्लिकेशन प्रोटीन का काम क्या है कि एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का, एक ये है। MCM27 ने ऐसे खोल दिया तो ऐसे खोल के ही रखेंगे डीएनए को, दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड ऐसे नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो जी, MCM27 ने अपना काम कर दिया। अब लोड होगी डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लोड होगी? डीएनए पॉलीमरेज होगी एप्सिलॉन और डेल्टा। एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों को लोड कौन करेगा? सॉरी, दोनों के साथ साथ कौन चलेगा? PCNA, स्लाइडिंग क्लैंप है जो, है ना, PCNA। और PCNA को लोड किसने किया था? रेप्लिकेशन फैक्टर C ने। तो यहाँ रेप्लिकेशन फैक्टर C आ गया। आ गई ये तीनों चीजें। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था कि जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे और एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे। तो अब ध्यान से देखते जाओ हो क्या रहा है। ऐसे है। अब आइए सबसे पहले इन दोनों के लोड होने के बाद, यानी कि ये दोनों चीजें यहाँ लोड हो चुकी हैं, उसके बाद आ रही है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करती है? प्राइमेज की तरह एक्ट करती है। तो उसने एक प्राइमर यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया, एक प्राइमर यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, एक प्राइमर इंट्रोड्यूस कराने के बाद भाई ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ से क्या होगा? रेप्लिकेशन होगी। किसकी हेल्प से? एप्सिलॉन वाली डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, है ना। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? RNA प्राइमर बना दिया, रेप्लिकेशन तो यहाँ भी होगी। एक ऐसे बन गया जी। पूरी नहीं होगी ये, क्यों? कौन सा स्ट्रैंड है ये? लैगिंग स्ट्रैंड है, तो ऐसे बनेगी। बार बार प्राइमर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, है ना। क्या है ये वाला स्ट्रैंड तो है लीडिंग स्ट्रैंड, ये वाला है लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें आप देख रहे हो अच्छे से कि उसमें RNA प्राइमर है ना। बीच बीच में तो RNA प्राइमर भी हमें हटाने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सिचुएशन ये है, ऐसे। ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ से ऐसे है। ठीक है, अब देखो जी, ध्यान से सुनना। 2 एंजाइम का हम यूज करेंगे, 2 एंजाइम का। एक है FEN। FEN तो क्या करेगी? जो एंड वाले प्राइमर्स है उनको रिमूव करेगी, यानी कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों हट गए। ठीक है, बीच में भी प्राइमर्स बचे आप कहोगे जी। तो RNase H जो है
वो मिड पोर्शन की, यानी कि डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो बना हुआ है, ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ये आरएनए है, ये डीएनए है, यहाँ से आरएनए प्राइमर को हटाएगी। ठीक है, हट गए प्राइमर, प्राइमर हट गया तो अपने पास क्या बचा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बच रही हैं बस। अब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के लिए तो एक ही काम है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को कौन सी एंजाइम सील करेगी, लाइकेज एंजाइम। लाइकेज एंजाइम ये गैप फिल कर देगी, ये बन गया जी पूरा स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक स्ट्रैंड ये बन गया। मैं वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे सारी एंजाइम बता दी है, एक एंजाइम जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम एक रस्सी को खोलते हैं ना तो उसमें टेंशन आ जाती है, तो इधर की साइड कोयल बन जाती है, इधर की साइड सुपर कोयलिंग वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था। सुपर कोयलिंग को रिलैक्स करने के लिए कौन सी एंजाइम आएगी, टोपोआइसोमरेज। ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें और जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हेलिकेज एंजाइम कौन सी है, MCM27 है इसमें हेलिकेज एंजाइम, उसमें कौन सी थी, DNA B थी, है ना। इसमें आ रहे हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन, उसमें कौन कौन से आ रहे थे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आ रहे थे ना उसमें, है ना। प्राइमेज का काम यहाँ कौन कर रही है, DNA पॉलीमरेज डेल्टा, सॉरी अल्फा, DNA पॉलीमरेज अल्फा, उसमें कौन सी कर रही थी, DNA G कर रही थी। रेप्लिकेशन का काम यहाँ पे कौन सी कर रही है, एप्सिलॉन और डेल्टा, है ना। वहाँ पे कौन सी कर रही थी, DNA पॉलीमरेज थर्ड कर रही थी ना वहाँ पे। और अच्छा एक चीज जो मैंने उसमें नहीं बताई यहाँ बताइए आपको, कि PCDNA जो है स्लाइडिंग क्लैंप है और RFC क्या है, क्लैंप लोडर है। तो उसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि उसमें क्या था, वहाँ उस केस में मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो क्लैंप लोडर है यानी कि RFC वो है गामा कॉम्प्लेक्स और जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो बीटा है। ठीक है, वैसे तो ये डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाता नॉर्मल केस में, लेकिन हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ ले, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कौन सी एंजाइम क्या काम कर रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।